इमारतों में बसी है दास्तानी, पत्थरों की जुबानी। इस देश के हर खंडहर में एक अनसुनी कहानी। एक कुंड भला कितना गहरा हो सकता है? 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, ज्यादा से ज्यादा 50 फीट। लेकिन मध्य प्रदेश के एक पहाड़ में ऐसा अनोखा कुंड है जिसकी गहराई का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। जाने कितने आए और कितने चले गए। कई तिगड़म लगाए, बहुत हाथ पांव मारे, पर सब नाकाम। अब आप कहेंगे कि गहरा है, इसमें क्या रहस्य है? रहस्य है, और वो रहस्य इस कुंड से भी गहरा है। आज हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ऋषि, मुनि और अवतारों की भूमि भारत एक रहस्यमयी देश है। युगों युगों से संतों की तपस्थली रहा ये भारत अपने अंदर हजारों रहस्य समाये हुए हैं। और यही वजह है कि आज भी भारत देश में युगों युगों पुरानी गुफाएं, मूर्तियां, वेद पुराण और जल कुंड मौजूद है। और ये सभी चीजें न केवल भारतीय बल्कि विदेशियों की भी आस्था का केंद्र बने हुए हैं। आज की इस खास पेशकश में हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे ही रहस्यमयी कुंड से रूबरू करवाने वाले हैं। कोई उसे दिव्य कहता है, कोई दैवीय। कुछ लोगों के मुताबिक उसका नाता पांडवों से है, कुछ उसे महादेव का चमत्कार बताते हैं। ऐसा कहने के एक नहीं कई कारण हैं। वो कुंड एक पहाड़ के अंदर है। उसका पानी बिल्कुल नीला है, समुद्र की तरह। कभी कभी उस कुंड में अजीब हलचल होती है, अंदर से बुलबुले उठने लगते हैं। पानी का स्तर अचानक बढ़ जाता है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उस कुंड की गहराई का आज तक पता ही नहीं लगाया जा सका। एक नहीं, दो नहीं, उस कुंड के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कई रहस्य उसमें दफन थे। कुंड का पानी नीला क्यों है? गहराई तक कोई क्यों नहीं पहुंच पाता? उसका क्या समुद्र से भी कोई नाता है? गोताखोर आए, जर्मनी की टीम आई। उन्होंने इसमें गोताखोरी की, बहुत गहराई तक गए। बताते हैं उन्होंने उसमें 300 मीटर तक की गहराई तक गए वो। और 300 मीटर की गहराई के जाने के बाद में और वहाँ पर वो वाटरप्रूफ कैमरा ले जाते थे, वाटरप्रूफ डायरी ले जाते थे, कुछ लिख करके लाते थे। और ले जाने के बाद में हम लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया महाराज जी नीचे पानी का बहुत बहाव है और हमारी 300 मीटर जाने के बाद हिम्मत नहीं पड़ी है। बहुत गहरा है पानी, बहुत गहरा है। बाकी बातें भले ही हवा में हों, दावे के साथ एक ही कहानी कही जाती है। ये पूरा इलाका महाभारत काल का है। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपना कुछ वक्त यहाँ बिताया। वैसे यहाँ ऐसे कई साक्ष्य हैं जिन्हें महाभारत काल का बताया जाता है। कुछ मूर्तियां, छोटे छोटे 5 मंदिर भी। लेकिन हमारी दिलचस्पी इनमें नहीं, उस कुंड में थी जिसका रहस्य हमें यहाँ तक खींच लाया था। अंदर जाते ही चौंकाने वाला दृश्य हमें दिखाई दिया। जगह पौराणिक काल की लग रही थी। और दूसरा चौंकाने वाला कारण यह था कि कुंड का पानी जो समुद्र की तरह नीला था। भीम कुंड में केवल इसकी गहराई ही नहीं है, बल्कि इसका नीला और आसमानी पानी भी बड़ा रहस्य बना हुआ है। अगर विज्ञान की माने तो हम जानते हैं कि पानी का अपना कोई रंग नहीं होता। आसमान के रंग को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए नीला दिखाई देता है। पर यहाँ ऊपर जो आसमान खुला हुआ है वह बहुत छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन उसके बावजूद पानी का जो रंग है वह बहुत नीला है, चटक नीला है, मानो किसी ने नील घोल दी हो। कथा के मुताबिक द्रौपदी को प्यास से तड़पता देख भीम ने अपनी गदा से पानी वाले स्थान पर वार किया। गदा के प्रहार के बाद
भूमि में कई छेद हो गए और जल नजर आने लगा। भूमि की सतह से जल स्रोत करीब 30 फीट नीचे था। फिर युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुर्विद्या का कौशल दिखाओ और जल तक पहुंचने का रास्ता बनाओ। इसके बाद अर्जुन ने अपने बाणों से जल स्रोत तक सीढ़ियां बना डालीं। इन्हीं सीढ़ियों से द्रौपदी जल स्रोत तक पहुंची। यह कुंड भीम की गदा से बना, जिसकी वजह से इसको भीम कुंड के नाम से जाना जाता है। कुंड की बनावट पर गौर किया आपने? इसके किनारे पर तो सीढ़ियां थीं जो बाद में बनाई गई, पर बीच में यहाँ काफी गहराई है, बिल्कुल पतली, मानो कोई रास्ता हो जो हमें पाताल की ओर लेकर जा रहा हो। गुफा के ऊपरी हिस्से पर छत नहीं थी, जहां से छन कर आ रही रोशनी में कुंड के पानी को साफ देखा जा सकता था। आप लोगों ने कई गुफाएं देखी होंगी, पर यह गुफा सभी से अलग थी। आमतौर पर जो गुफाएं होती हैं, वह मुलायम पत्थर की बनी होती है, क्योंकि पानी के बहाव से उनके अंदर वो आकृतियां बनती रहती है। लेकिन यहाँ का जो पत्थर है वो मुलायम नहीं, बल्कि बहुत ठोस पत्थर है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये पानी के कटाव से निर्मित नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर जो पानी है वह ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से आया है। दूसरी मान्यता यह भी है कि भीमकुंड एक शांत ज्वालामुखी है। कई भूवैज्ञानिकों ने इसकी गहराई मापने की कोशिश की, लेकिन कुंड के तल का पता नहीं चल पाया। बताया जाता है कि कुंड की 80 फीट की गहराई में तेज जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। यह धाराएं शायद इसको समुद्र से जोड़ती हैं। भूवैज्ञानिकों के लिए भी भीमकुंड की गहराई आज भी एक बड़ा रहस्य है, और इन्हीं सब वजहों से लोग इस कुंड को चमत्कार का नाम देते हैं। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। फिर मिलते हैं दास्तां ए वक्त में एक नए रहस्य के साथ।